Assalamu alaikum 10th class. Welcome to Lahore Garrison Junior and Upper School. We are starting our lecture of General Science. हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज। ड्यू टू कोविड आपका जो सेशन है स्टार्ट हो रहा वो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। तो 6 चैप्टर्स जो थे वो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। अब 10th क्लास का स्टार्ट हो रहा है। होप सो आपने 9th के पेपर अच्छे दिए हों। 10th क्लास का स्टार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से करेंगे। चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 11 तक जो चैप्टर्स हैं वो हम 10th में पढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एनर्जी। चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। अपने ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं उनको सही तरीके से लेते जाएं। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी। डिफाइन वर्क। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं, एक चेयर है, जैसे कि आपने उस चेयर को घसीटना है, आपने उस चेयर को थोड़ा आगे तक मूव करवाना है। इसका मतलब होता है कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ताकत लगाओगे, तभी आप उसको हिला सकते हो अपनी जगह से। तो अपनी जगह से किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए जो ताकत लगाई जाती है और उसी ताकत की सिमत में उसको लेके जाना, ये तमाम काम क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है। फार्मूला इसका क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपने जो ताकत लगाई, ठीक है, और उसी ताकत के तहत आपने उसी सिमत में जो फासला तय किया, ये क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। इसका यूनिट है जाउल। हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, किससे इसको दिखाया जाता है, कैसे लिखा जाता है? जे से। जे, ठीक है। जाउल, यूनिट का नाम क्या है? जाउल। तो अगर आपको डेफिनेशन आ जाए वर्क की, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये पूरी डेफिनेशन इसी तरह से लिखनी है, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे और उसके नीचे यूनिट लाजमी लिखना है, ठीक है। पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपने इसी तरह से लिखना है। इसको अपनी बुक पे भी मार्क करें, ये आपकी बुक से ही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखें एनर्जी। डिफाइन एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ जी, किसी भी जिस्म की जो सलाहियत है काम करने की, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यूनिट देखें, इट्स यूनिट इज़ ऑल्सो जाउल। आपने पीछे वर्क का यूनिट भी क्या कहा है? जाउल। और एनर्जी का, दोनों में क्या है? ताकत लग रही है, दोनों में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का यूनिट क्या है? जाउल। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम। एनर्जी की आपकी बुक में 8 इकसाम जो हैं वो दी हुई हैं, 8 टाइप्स दी हुई हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखें, हम लोग आज सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी देखेंगे। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्म है ये एनर्जी की। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इसकी मिसाल आप कैसे ले सकते हो? एक बॉल है, वो क्रिकेट ग्राउंड में पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने बॉल जो है उसको हिलाया नहीं है, अभी उसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि एक जो साकत पड़ा हुआ बॉल होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है। अभी हम यहाँ पे मूवमेंट, मोशन की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं मोशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो बॉल है, आपने उसको बैट से हिट किया, बैट मारा, ठीक है। बॉल दूर तक जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, ठीक है। तो उस बॉल के अंदर क्या आ गई? हरकत आ गई, मोशन आ गई। तो इसका मतलब ये है कि उसने किस एनर्जी के साथ वर्क किया है? काइनेटिक एनर्जी। जब बॉल हिट होती है बैट से तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। आपके अंदर ताकत थी, आपने वो ताकत बैट को दी और उसी ताकत से आपने बैट के ज़रिए बॉल को हिट कर दिया, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट, वही वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू है। व्हाट हैपन व्हेन मूविंग बॉल स्टॉप्स। आगे वो पूछ रहा है आपके कि जब बॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते रुक जाती है, तब क्या होता है? तब एक्चुअल में बॉल जो है वो जिस ग्राउंड के ऊपर चल रही होती है, मूव कर रही होती है,
उसकी भी एक फोर्स होती है, उस ग्राउंड की भी एक फोर्स होती है, ठीक है। उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन कहते हैं आम जुबान में रगड़ को। फ्रिक्शन मीन रगड़। Actually, a force is acting on a ball in opposite direction, that is ground friction. This frictional force causes the ball to stop. ठीक है, तो इस ऑपोजिट मुखालिफ सिमत में जो उसके ऊपर ग्राउंड की रगड़ लग रही थी, उसकी वजह से बॉल जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अच्छा, द बॉल हैज़ टू अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ इक्वल फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन टू कीप द बॉल इन मोशन। अब बॉल को क्या है, अपनी हरकत को बरकरार रखने के लिए, अपनी मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए, वैसे ही मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जो रगड़ उसके ऊपर लग रही है वो भी उसके मुकाबले में उतनी ही फोर्स लगाए, ठीक है। अगर बॉल उतनी ही फोर्स उसके मुकाबले में लगाएगी तो बॉल जो है वो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी, यानी वैसे ही चलती रहेगी, मूव करती रहेगी। Thus, the ball is moving against friction, which is the product of force and distance covered. The ball eventually stops as all the kinetic energy consumed in doing work. क्या कह रहा है वो इसमें कि बॉल जो है वो रगड़ के अगेंस्ट काम करती रहेगी, जितनी एनर्जी आपने उसमें दी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी वो कंज्यूम कर लेती है, और जब तक उसमें वो काइनेटिक एनर्जी मूव करती रहती है, तब तक आपकी बॉल भी मूव करती रहती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बॉल है या किसी भी बॉडी की जो उसके अंदर जो आप कह लो मूवमेंट की वजह से एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। या कोई भी जिस्म जो है वो जिस एनर्जी की वजह से हरकत करता है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस किस पे, मैस एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी भी जिस्म की स्पीड और उसका मास, उसका जो उसका आप कह लें वजन है, ठीक है। द मोर द मास एंड स्पीड ऑफ बॉडी मोर इज काइनेटिक एनर्जी। आप खुद सोचें, आपके पास बड़ा बॉल होगा, इसका मतलब है उसका मास ज़्यादा है, आप उसको फुल पावर के साथ फेंकेंगे तो जितनी पावर आपने उसमें लगाई, जितनी आपने ताकत लगाई, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही जाएगी और उसकी स्पीड भी उतनी बढ़ जाएगी। और छोटा बॉल है, उस पर आप कम ताकत लगाओगे, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी उतनी कम होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी मैस और स्पीड पे, किसी भी जिस्म की मैस और स्पीड पे डिपेंड करती है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आपको आएगा, लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए, आपने डेफिनेशन के बाद एग्जांपल लाजमी लिखनी है। जैसे पीछे मैंने एनर्जी और वर्क की डेफिनेशन आपको बताई है, उसी तरीके से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे तरीके से लर्न करें, इसको अपनी कॉपी पे राइट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।